वेल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, सह आचार्य रसायन विज्ञान, सेठ रामनारायण रुइया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में हमने फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और इसमें हम इंडिविजुअल मेंबर्स स्टार्ट किया है हमने टिन। बच्चों, मैंने प्रीवियस पार्ट में पार्ट 11 में टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टार्ट किए थे और मैंने बताया था कि किस तरह से टिन +2 और +4 स्टेट में मिलता है। बच्चों, मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पार्ट 11 में स्टार्ट किया था और उसमें फर्स्ट मेथड मैंने बताया था कि स्टेनिक क्लोराइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है और हमें विभिन्न प्रकार के एल्काइल टिन कंपाउंड्स मिलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स टिन के हमें मिलते हैं। बच्चों, स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX की जब रिएक्शन होती है तो हमें वहां पर वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज डाइएल्काइल टिन हैलाइड, मोनोएल्काइल टिन हैलाइड एंड टेट्रा एल्काइल टिन हैलाइड, इस तरह से हमें कंपाउंड मिलते हैं। और हमने देखा कि अगर हमें टेट्रा एल्काइल टिन अगर हमें प्राप्त करना है तो हम जब स्टेनिक क्लोराइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। ये बात मैंने बच्चों आपको कही है पार्ट 11 की, जिसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस संश्लेषण का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन पहला मेथड हमने स्टार्ट किया था। नाउ बच्चों हम देखते हैं दिस इज द पार्ट सेकंड मेथड, ऑर्गेनोमेटेलिक टिन कंपाउंड्स बनाने का दूसरा मेथड। बच्चों देखिए, मेटेलिक टिन या फिर इट इज ए मिक्स मेटल टिन एंड सोडियम। तो यहां पर हम मेटेलिक टिन और टिन एंड सोडियम मिक्स मेटल को एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों ऑर्गेनो टिन कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं। हम यहां पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन या तो मेटेलिक टिन से कराते हैं या फिर टिन प्लस सोडियम इट इज ए मिक्स मेटल के साथ कराते हैं। तो बच्चों यहां पर डाइएल्काइल टिन हैलाइड का संश्लेषण होता है। यदि हम मिक्स मेटल लेते हैं टिन एंड सोडियम, राइट, तो बच्चों देखिए जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इस मिक्स मेटल के साथ कराते हैं तो यहां पर देखिए बच्चों SnCl4 है ना, तो यहां पर देखिए SnX3 मोनोएल्काइल टिन हैलाइड, दिस इज द डाइएल्काइल टिन हैलाइड एंड दिस इज द ट्राइएल्काइल टिन हैलाइड, और यहां क्या बनता है लास्ट में, दिस इज द टेट्रा एल्काइल टिन का संश्लेषण होता है। बच्चों देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो बताया था मैंने आपको विभिन्न प्रकार के, यहां पर एक एल्किल ग्रुप है, यहां पर 2 एल्किल ग्रुप हैं, यहां पर 3 एल्किल ग्रुप हैं और यहां पर 4 एल्किल ग्रुप हैं। बच्चों विभिन्न प्रकार के एल्काइल टिन कंपाउंड्स को हम यहां पर देखते हैं और मैंने फर्स्ट मेथड में भी बताया था कि यहां पर एल्काइल टिन अधिक मात्रा में बनते हैं और ये क्योंकि टेट्रा एल्काइल टिन जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसके लिए हम स्टेनिक क्लोराइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्सेस अमाउंट मैंने फर्स्ट मेथड में बताया था। तो बच्चों इसका थोड़ा सा ये जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, सेंसिटिव टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। नाउ थर्ड वन बच्चों, टेट्रा एल्काइल टिन, दिस वन, राइट, क्योंकि टिन के वेरियस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो यहां पर टेट्रा एल्काइल टिन, दिस इज द टेट्रा एल्काइल टिन, और टिन टेट्रा हैलाइड SnCl4, दिस इज स्टेनिक क्लोराइड, यहां पर टेट्रा एल्काइल टिन एंड स्टेनिक क्लोराइड। तो हमें क्या मिल रहा है यहां पर इनके बीच में एक्सचेंज रिएक्शन से विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनोटिन कंपाउंड मिलते हैं।
यहां पर हम रिएक्शन किस किस की करा रहे हैं बच्चों? टेट्रा एल्काइल टिन एंड स्टेनिक क्लोराइड की, स्टेनिक हैलाइड की रिएक्शन बच्चों X4। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेम्परेचर वेरिएशन। हमें भिन्न प्रकार के ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स की प्राप्ति होती है बच्चों। यहां पर हम देखते हैं टेट्रा एल्काइल टिन व्हेन रिएक्ट विद स्टेनिक क्लोराइड, तो बच्चों यहां पर R3SNX ट्राई एल्काइल टिन हैलाइड का सिंथेसिस होता है। इन द नेक्स्ट वन टेट्रा एल्काइल टिन व्हेन रिएक्ट विद स्टेनिक क्लोराइड एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द फॉर्मेशन ऑफ डाई एल्काइल टिन हैलाइड। बच्चों टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और यहां पर हमें क्या करना है? जितने हैलोजन हटेंगे उतने ही यहां पर एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, राइट। नाउ थर्ड वन टेट्रा एल्काइल टिन व्हेन रिएक्ट विद SnX4 मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों देखिए यहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर है। इन द नेक्स्ट वन 180 डिग्री सेंटीग्रेड, इन द नेक्स्ट वन मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। हम क्या देखते हैं यहां पर? एंड द फॉर्मेशन ऑफ इन दिस रिएक्शन टेट्रा एल्काइल टिन व्हेन रिएक्ट विद स्टेनिक क्लोराइड, तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन होता है मोनो एल्काइल टिन हैलाइड। इस तरह से हम एक्सचेंज अभिक्रिया से विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, बच्चों दिस इज द ट्राई एल्काइल टिन हैलाइड, दिस इज द डाई एल्काइल टिन हैलाइड एंड दिस इज द मोनो एल्काइल टिन हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। नाउ इन द फोर्थ रिएक्शन बच्चों डाई एल्किल टिन, दिस इज द डाई एल्काइल टिन रिएक्ट विद डाई एल्किल जिंक। तो यहां पर जब यह रिएक्शन होती है तो क्रिया कराने पर यहां पर देखिए बच्चों इन द फोर्थ मेथड डाई एल्किल टिन क्लोराइड और डाई एल्किल टिन की डाई एल्किल जिंक की रिएक्शन होती है, देन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा इथाइल टिन, टेट्रा एल्काइल टिन हमें प्राप्त होते हैं और जिंक क्लोराइड यहां पर बाहर निकलता है। बच्चों एक चीज आपका ध्यान रखिएगा, यहां पर मेटल की वैलेंसी का आप ध्यान रखिए। यहां पर फोर्थ मेथड में हम रिएक्शन करा रहे हैं डाई इथाइल टिन क्लोराइड की रिएक्शन डाई इथाइल जिंक के साथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा इथाइल टिन का फॉर्मेशन यहां पर होता है। नाउ इन द फिफ्थ मेथड बच्चों दिस इज द एल्काइल टिन क्लोराइड, दिस इज द ट्राई एल्काइल टिन व्हेन रिएक्ट विद पोटेशियम फ्लोराइड। अब बच्चों यहां पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है? दिस Cl इज रिप्लेस बाय फ्लोरीन, हेलोजन यहां पर रिप्लेस होता है। एल्काइल टिन क्लोराइड की पोटेशियम फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्काइल टिन फ्लोराइड, बच्चों देखिए यहां पर कुछ नहीं हो रहा, सिंपल हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। दिस Cl इज रिप्लेस बाय फ्लोरीन, देन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल टिन फ्लोराइड का संश्लेषण होता है। तो दिस इज द फिफ्थ मेथड। नाउ इन द नेक्स्ट मेथड टेट्रा एल्काइल टिन, दिस इज द टेट्रा एल्काइल टिन की आयोडीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों एल्काइल टिन आयोडाइड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल टिन आयोडाइड, राइट। बच्चों यहां पर एक इथाइल ग्रुप रिप्लेस होता है आयोडीन से एंड फॉर्मेशन यहां पर होता है C2H5I का यहां पर फॉर्मेशन होता है, राइट। बहुत देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहां पर भी हम क्या देखते हैं, इथाइल ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो रहा है आयोडीन से और इथाइल ग्रुप आयोडीन के साथ इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि टिन के मैक्सिमम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स प्योर एंड ड्राई कंडीशंस में होते हैं। यहां पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लग जाते हैं, इसलिए इनको वैक्यूम में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में इन्हें प्रिपेयर करते हैं। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि टिन सल्फाइड
जो कि समुद्री पानी के अंदर होता है, सी वाटर के अंदर होता है, और ये टिन सल्फाइड टिन सल्फाइड एक कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म में समुद्र की तलहटी में मिलता है, सी वाटर में, एंड ये सी वाटर में उपस्थित मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करके टिन मिथाइल आयोडाइड का निर्माण करते हैं। ये सेल्फ रिएक्शन होती है इसकी। नाउ इन द सेवेंथ मेथड, एल्काइल टिन हैलाइड्स का हम अपचयन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, राइट बच्चों, दिस इज द ट्राई एल्काइल टिन हैलाइड। इसका हम किससे रिडक्शन करा रहे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम जब रिडक्शन कराते हैं, देन रिमूवल ऑफ HCl एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, दिस इज द एल्काइल टिन हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बच्चों यहां पर सेकंड से लेके 7 तक विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स के संश्लेषण की विधियां बताई। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, फर्स्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं यहां पर बच्चों, देखिए यहां पर एल्किल हैलाइड की डायरेक्ट टिन के साथ रिएक्शन, एल्किल हैलाइड की मिक्स मेटल के साथ रिएक्शन, और हमें विभिन्न प्रकार के, राइट बच्चों, SnX4 हमने SnX3 किया, देन R लगा दिया, SnX2 किया, देन R2 लगा दिया, SnX किया, देन R3 लगा दिया, एंड दिस इज R4SN, राइट, टेट्रा एल्काइल टिन। और ये इट्स हाईली सेंसिटिव, मैं आगे बताऊंगा इसको प्रॉपर्टीज में कि टेट्रा एल्काइल टिन इज हाईली सेंसिटिव। हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में बच्चों व्हाट वी आर टेक, टेट्रा एल्काइल टिन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? स्टेनिक क्लोराइड के साथ, स्टेनिक हैलाइड बच्चों, X4 SN+4 टिन मेटल +2 एंड +4, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है पार्ट 11th के अंदर। तो बच्चों इस तरह से मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, आप 4 से 5 मेथड्स आप याद कर लेंगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट, काफी है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है टिन का तो इसमें आपको 4-5 लाइन का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपको बताना है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में, देन प्रॉपर्टीज के बारे में, देन केमिकल रिएक्शंस के बारे में, देन स्ट्रक्चर, एंड द लास्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स के बारे में हम देखेंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बच्चों प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं, देखिए डाई एल्काइल टिन, दिस कंपाउंड, दिस वन, यू नो, दिस इज ट्राइएल्काइल, देन दिस इज ट्राइएल्काइल, फाइन। तो हम बात कर रहे हैं डाई एल्काइल टिन की, दिस इज द डाइफिनाइल टिन, वन इज सेम थिंग, वी आर टेकिंग आइदर एल्काइल और एराइल। तो बच्चों यहां पर डाई एल्काइल टिन एयर के साथ बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं, ये वायु में O2 से तुरंत क्रिया कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, इसके लिए हम इनर्ट एटमॉस्फेयर, जो हमारा ग्लासवेयर होता है, असेंबली होती है, उसमें हम वैक्यूम लगा करके उसको अंदर वैक्यूम करते हैं, उसमें उसकी एयर को सक कर लेते हैं, एंड देन उसमें एटमॉस्फेयर डाल देते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डाई एल्काइल टिन, ये कंपाउंड्स वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द एटमॉस्फेरिक एयर, स्पेशली ऑक्सीजन, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना। तो बच्चों यहां पर, और मैंने आपको जैसा बताया कि जो टिन सेकंड के कंपाउंड हैं डाई एल्काइल, ये टिन सेकंड वाले कंपाउंड इमीडिएटली डिकम्पोज होकर दे विल फॉर्म टिन फोर्थ, है ना, ये अपघटित हो जाते हैं तुरंत। इसलिए बहुत ज्यादा इनको प्रिकॉशन रखनी होती है। और यहां पर जो हमारा इनर्ट एटमॉस्फेयर, जो हमारा ग्लासवेयर है, दैट इज फ्री फ्रॉम एयर, फ्री फ्रॉम O2, है ना। ये यहां पर एल्किल हैलाइड्स के साथ क्रिया कराने पर SN4 यौगिक में बच्चों दिस इज द डाइफिनाइल टिन, इसकी रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड के साथ होती है, देन इमीडिएटली ये किस में बदल जाता है? यहां पर बच्चों देखिए 2 + 1 + 1 SN4 सेकंड से फोर्थ में ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। अभी अभी मैंने बताया कि टिन सेकंड के जो कंपाउंड होते हैं वेरी सेंसिटिव, और ये एटमॉस्फेरिक
एयर में जो वायु में जो O2 होती है या H2O होता है या अदर्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहां पर एल्किल हैलाइड का, तो ये क्या हो रहा है यहां पर सेकंड से फोर्थ में इसका कन्वर्जन हो जाता है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि टेट्रा एल्काइल टिन स्टेबल होते हैं, राइट, एंड कलरलेस लिक्विड हैं। बच्चों टिन के सेकंड कंपाउंड जो हैं +2 वाले वो लेस स्टेबल हैं, हाईली सेंसिटिव हैं एंड हाईली रिएक्टिव हैं। मैं इंट्रोडक्शन से इस बात को बताता हुआ आ रहा हूं और मैंने यहां पर भी इस चीज को क्लियर किया है कि एल्काइल हैलाइड बच्चों यहां पर दो ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच्ड विद द टिन, यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये +2 किस में बदल रहा है +4 में, 2 + 1 + 1 स्टेनिक फॉर्म में +4 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों देखिए टेट्रा एल्काइल टिन ये वाले जो कंपाउंड है ये कैसे हैं, स्टेबल हैं एंड कलरलेस लिक्विड्स हैं। बच्चों ये इनसॉल्युबल इन वाटर, सो इट इज ऑब्वियस वाटर इज द इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो जल के अंदर अवेलेबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टोलुइन, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं। यहां पर बच्चों देखिए कि टिन कार्बन बॉन्ड इज द आयोनिक बॉन्ड। यहां पर चार्ज सेपरेशन, बच्चों ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में मैंने कहा है कि कार्बन इज पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मेटल इज पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहां पर टिन कार्बन बॉन्ड जो होता है दैट इज आयोनिक और वीक बॉन्ड होता है, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। बच्चों टिन के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स एयर में O2 होती है, H2O एंड अदर रिएक्टेंट्स, इसलिए इनके लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। हमने देखिए बच्चों पहले लिथियम के कंपाउंड्स पढ़े, उसके बाद हमने लिथियम के बाद मरकरी के कंपाउंड्स पढ़े, अभी हम स्टडी कर रहे हैं टिन के कंपाउंड्स की, और मैं सब जगह एक बात बताता आ रहा हूं कि हाइग्रोस्कोपिक, दीज कंपाउंड्स आर वेरी हाइग्रोस्कोपिक, रिएक्ट विद द एयर, सेंसिटिव विद द एटमॉस्फेयर, सो दैट यहां पर हमें इनके लिए प्रिकॉशन लेनी होती है और हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं चाहे हम किसी भी मेथड से इनका प्रिपरेशन करते हैं दैट मस्ट बी प्योर एंड ड्राई। एट लास्ट एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, देखिए हर रिएक्शन को थोड़ा सा आप देखिए, स्टेनस फॉर्म एंड स्टेनिक फॉर्म। स्टेनस फॉर्म है टिन का +2 फॉर्म एंड स्टेनिक फॉर्म है +4 फॉर्म, राइट। यहां पर कोई भी रिएक्शन आप ले लीजिए, हम इस रिएक्शन की बात करते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ R2SnX2, यहां पर टिन +4 स्टेट में है ना, 2 X हो गए 2 R हो गए, राइट, +4 स्टेट। डाई एल्काइल टिन हैलाइड, डाई मिथाइल टिन हैलाइड, आप थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखिए और अटैच होने वाले ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लिगेंड का आप ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक समूह का आप ध्यान रखिए, क्योंकि लिगेंड तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चले जाते हैं, है ना। यहां पर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक समूह की, एक ही बात है वैसे, राइट। तो हमने कंप्लीट किए हैं टिन के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बनाने के मेथड्स और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक, अगले सत्र में पार्ट 13 में हम बच्चों स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ organometallic compound of tin. So that's all in this lecture. Thank you.